लक बाय चांस एपिसोड 189 नशे में। वरुण, ऋषि, शिरीष और रिद्धि के बाकी दोस्तों के साथ पार्टी का माहौल काफी रंगीन हो जाता है और रिद्धि के पापा के वरुण और रिद्धि को करीब लाने की चाल काम करती हुई नजर आती है। रिद्धि ने पार्टी का इंतजाम बहुत अच्छे से किया था, जो कि इतने कम समय में इतने हाई फाई गेस्ट के लिए कर पाना बहुत मुश्किल काम था। पार्टी हॉल की लाइट्स और सजावट ना बहुत फॉर्मल थी और ना ही बहुत तड़क भड़क वाली, और म्यूजिक भी माहौल के हिसाब से बिल्कुल ठीक था। पार्टी में जिन बड़े बिजनेसमैन और नामी लोगों को बुलाया गया था वो शाम के 7 बजे से ही वहां आना शुरू हो गए थे, लेकिन रिद्धि को अपने जिस दोस्त का बेसब्री से इंतजार था उसका अभी तक कोई आता पता नहीं था। इसलिए वो थोड़ी परेशान होने लगी, क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि पता नहीं वरुण आएगा भी या नहीं। रिद्धि को नहीं पता था कि वरुण पिछले कुछ महीनों से अपने बिजनेस से कितना दूर है, इसलिए वो सोच रही थी कि शायद वरुण किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी हो गया होगा और यहाँ नहीं आ पाएगा। लेकिन रिद्धि के सारे भ्रम दूर हो गए जब उसने वरुण को ऋषि और शिरीष के साथ पार्टी हॉल में घुसते हुए देखा। वरुण को देखते ही रिद्धि उसकी तरफ बढ़ने वाली थी कि तभी उसने देखा कि उसके पापा वरुण के पास पहुंच गए हैं और वो अपनी जगह पर रुक जाती है। जब तक मिस्टर खुराना वरुण और उसके दोस्तों को ड्रिंक्स देकर उनका स्वागत कर रहे थे, तब तक कोई अमीर शहजादा आकर रिद्धि से बात करने लगा और उसके बारे में पूछने लगा। भले रिद्धि उस अजनबी लड़के से कितनी भी इरिटेट हो रही थी, उसने ये बात अपने चेहरे पर नहीं दिखने दी, क्योंकि वो जानती थी कि भले वो लड़का कितना ही छिछोरा हो, लेकिन आज के दिन है तो उसका मेहमान। पर रिद्धि की चुप्पी का उस लड़के ने अलग ही मतलब निकाला, और जब वो लड़का बातों में अपनी हद से आगे बढ़ने लगा और वो रिद्धि की ड्रेस से लेकर उसकी बॉडी तक पे कमेंट करने लगा, तो पहले तो रिद्धि ने उसे घूरा और फिर एक्सक्यूज मी कहकर वरुण और उसके दोस्तों के पास चली गई। वरुण के पास पहुंचकर रिद्धि सीधे उसके गले लगती हुई बोली, थैंक यू सो मच वरुण, आज अगर तुम नहीं आते तो हमें ये पार्टी करने का मौका नहीं मिल पाता, और मुझे तो लगा था कि तुम इतने बिजी होगे कि पार्टी के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाओगे। रिद्धि जब अचानक आकर वरुण से लिपट गई तो एक पल के लिए वरुण के साथ ही उसके पास खड़े ऋषि और शिरीष भी हड़बड़ा गए, क्योंकि वरुण रिद्धि को उसके इस नए अवतार में पहचान नहीं पाया। रिद्धि जब वरुण से अलग हुई तो उसने उसके साथ खड़े ऋषि और शिरीष को देखा। वो उन दोनों को पहले से जानती थी, क्योंकि सोशल मीडिया पर वरुण की उन दोनों के साथ काफी फोटोज थी। फिर वरुण रिद्धि को उन दोनों से मिलवाता है। रिद्धि आज बला की खूबसूरत लग रही थी, जिसकी वजह से तीनों ही दोस्तों की नजरें उससे नहीं हट रही थी। रिद्धि ने एक ब्लैक कलर का ऑफ शोल्डर कट आउट ड्रेस पहन रखा था, जो उसके गोरे बदन पर बहुत खूबसूरत लग रहा था, इतना खूबसूरत कि उसके सामने से गुजरते हर लड़के की सांसें रुक जा रही थी। रिद्धि के पापा पार्टी हॉल के एक कोने में खड़े अपने कुछ बिजनेस क्लाइंट से बात करते हुए लगातार वरुण और रिद्धि की केमिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। रिद्धि के पापा के दिमाग में कुछ चल रहा था, लेकिन क्या, ये कोई नहीं कह सकता था। जल्दी ही रिद्धि के सारे फ्रेंड्स भी वहां आ जाते हैं और रिद्धि एक एक करके उन सबको वरुण और उसके दोस्तों से मिलवाती है। रिद्धि के दोस्तों में उसकी बेस्ट फ्रेंड श्रेया भी होती है, जो वरुण से हाथ मिलाते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसकी आंखों में देखती हुई मुस्कुरा कर कहती है, थैंक यू सो मच वरुण, रिद्धि की सही टाइम पे मदद करने के लिए। श्रेया का कॉन्फिडेंस देखकर वरुण को समझते देर नहीं लगती कि ये वही लड़की है जिसने उसे कॉल करके रिद्धि से बात करने के लिए कहा था, और वरुण अपने तरीके से श्रेया का आभार जताता हुआ कहता है, हाँ थैंक गॉड, मुझे सही टाइम पे पता चल गया, नहीं तो रिद्धि इस वक्त पार्टी की बजाय आकाश शाह से शादी करने के लिए शॉपिंग कर रही होती। आकाश का नाम सुनते ही रिद्धि के साथ खड़े उसके सारे फ्रेंड्स एक साथ कहते हैं, छी, मुझे वो तोंदू कभी पसंद नहीं था। ये कहने के बाद वो सब एक साथ हंस पड़ते हैं, लेकिन ऋषि और शिरीष को इस बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वो एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। फिर भी शिरीष ने सबके साथ शामिल होने के लिए कहा, हम दोनों को जोक तो बिल्कुल समझ में नहीं आया, लेकिन अगर इतने सारे लोग हंस रहे हैं तो फनी ही होगा। शिरीष की ये बात सुनकर सब एक बार फिर हंसते हैं और रिद्धि के दोस्तों में से एक कहता है, भले तुम्हें आकाश के बारे में कुछ पता नहीं है शिरीष, लेकिन तुम ये समझ लो कि वो आदमी रिद्धि के पार्टनर के तौर पर दुनिया का सबसे अनसूटेबल इंसान था। नाम और पैसे के अलावा उसके पास एक अच्छी चीज नहीं थी, न मैनर्स, न तमीज, न लुक्स। तभी श्रेया अपनी ड्रिंक का सिप लेते हुए बीच में बोल पड़ती है, और ना सर पे बाल,
और इस तरह सबके हंसी और ठहाकों के बीच बातों का दौर चलता रहता है। 2 घंटे बाद सब काफी हद तक नशे में थे, लेकिन फिर भी सीधे खड़े होकर सभ्य लोगों की तरह दिखने की कोशिश कर रहे थे। तभी श्रेया ने देखा कि वरुण की नजरें जाकर रिद्धि पर टिक गई हैं और वो उसे देखने में इस कदर मगन है कि अपनी पलकें भी नहीं झपका रहा है। वरुण शायद कुछ सोच रहा था और उसे तो पता भी नहीं था कि इस वक्त उसकी नजरें कहाँ टिकी हुई हैं। तभी श्रेया ने उसके कंधे पर टल्ला मारते हुए कहा, सुंदर है ना? और श्रेया के मारे टल्ले से जब वरुण अपने ख्यालों से बाहर आता है तो श्रेया की तरफ देख कर कहता है, क्या कुछ कहा तुमने? वरुण के सवाल सुनकर श्रेया बात बदलती हुई जाकर रिद्धि के पास खड़ी होकर कहती है, तुम इतने हैंडसम हो वरुण, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं और तुम समझदार भी हो, फिर भी मुझे समझ में नहीं आता कि तुम रिद्धि के साथ अपना रिश्ता दोस्ती तक कैसे रख सकते हो। इतने दिनों में तो तुम्हें भी पता चल गया होगा कि ये कितनी अमेजिंग है। और रिद्धि के दूसरी तरफ खड़ा उसका एक और दोस्त श्रेया की बात को बढ़ावा देते हुए कहता है, ये तो मुझे भी नहीं समझ में आता। I mean, तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। वरुण, तुमने कभी रिद्धि को ठीक से देखा भी है या बस उससे बात ही करते रहते हो? अपने दोस्तों की ये बातें रिद्धि पहले भी सुन चुकी थी, जब वो सबके सब मिलकर उसे वरुण को अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए राजी करने में लगे रहते थे। लेकिन वरुण के लिए ये पहली बार था जब उसने डिम्पल के अलावा किसी दूसरी लड़की को ठीक से देखा था और आज पहली बार उसे रिद्धि बेहद खूबसूरत भी लग रही थी। रिद्धि के दोस्तों की बात सुनते हुए ऋषि ने वरुण और डिम्पल के रिश्ते के बारे में सबको बताना चाहा, लेकिन तब तक रिद्धि के पापा वहां आ गए और सबको हंसी मजाक करता हुआ देखकर हंसते हुए बोले, तुम सबके चेहरे पर स्माइल है, मतलब आज की ये पार्टी सक्सेसफुल हो गई है। और एक बार फिर वरुण से हाथ मिलाते हुए कहते हैं, थैंक यू अगेन वरुण। और वरुण नशे की वजह से मुस्कुराता हुआ कहता है, अरे बस अंकल, अब तो आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैंने आपकी मदद करके कोई चैरिटी तो नहीं की है, मैंने इन्वेस्टमेंट किया है जिसके प्रॉफिट का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। तो आप प्रॉफिट बढ़ाने पे ध्यान दीजिए, तब मैं आपको थैंक यू कहूंगा। इस पर रिद्धि के पापा हंसकर जरूर जरूर कहते हुए रिद्धि की तरफ मुड़ते हैं। इस वक्त रिद्धि के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कान थी और अपनी बेटी को इतना खुश देखकर उनका दिल भर आया। फिर भी किसी तरह खुद को संभालते हुए उन्होंने रिद्धि से कहा, रिद्धि बेटा, मैंने तुम्हें एक पार्सल दिया था रखने के लिए, वो तुम जाकर अपने रूम में से ले आओगी? अपने पापा की बात सुनकर रिद्धि स्टूल से उठती है और लड़खड़ाती हुई खड़ी होकर धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाती हुई एक कमरे की तरफ जाने लगती है। वरुण रिद्धि को जाते हुए ध्यान से देख रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उन सब में से सबसे ज्यादा रिद्धि ने पी है और उससे ठीक से 2 कदम भी चला नहीं जा रहा था। रिद्धि जैसे तैसे चलकर हॉल के कोने में एक दरवाजे पर पहुंची और कुछ सेकंड्स तक दरवाजे के पास ही खड़ी रही और फिर अंदर चली गई। इस वक्त वरुण और रिद्धि के पापा का पूरा ध्यान रिद्धि पर ही था और जहां वरुण रिद्धि के लिए परेशान था, वहीं रिद्धि के पापा के चेहरे पर एक मंद मुस्कान देखी जा सकती थी। रिद्धि और वरुण के बाकी दोस्त एक दूसरे से बात करने और पास से गुजर रहे वेटर्स के ट्रे से ड्रिंक और स्टार्टर्स खाने में बिजी थे। वहीं रिद्धि के पापा बार बार अपनी तिरछी नजरों से वरुण को देख रहे थे और उन्हें पता चल गया था कि वो रिद्धि को ही देख रहा है। जब रिद्धि को गए हुए 2 मिनट से ऊपर हो गया तो उन्होंने परेशान होने का नाटक करते हुए वरुण से कहा, वरुण, तुम जाकर एक बार रिद्धि को देख लोगे प्लीज, उसने थोड़ी ज्यादा ही पी ली है शायद। मुझे बाकी के मेहमानों को देखना है, नहीं तो मैं खुद चला जाता। तुम प्लीज उसकी हेल्प कर दोगे? मिस्टर खुराना की रिक्वेस्ट करने के पहले भी वरुण रिद्धि की मदद करना चाहता था, लेकिन ये सोचकर आगे नहीं बढ़ रहा था कि पता नहीं वहाँ मौजूद रिद्धि के दोस्त और खुद रिद्धि के पापा क्या सोचेंगे। लेकिन जब खुद उन्होंने कहा तो वरुण ने अपना सर हाँ में हिलाया और उस तरफ चल पड़ा जहाँ रिद्धि गई थी। वरुण के जाने के बाद मिस्टर खुराना के साथ ही श्रेया भी मुस्कुराती है, क्योंकि वो हमेशा से चाहती थी कि वरुण और रिद्धि किसी बहाने से करीब आए और उसके लिए ये वही मौका था। वरुण जब रिद्धि के पीछे उस कमरे में गया तो उसने देखा कि रिद्धि कंफ्यूज होकर खुद में बड़बड़ाती हुई वहां के वार्डरोब में कुछ ढूंढ रही है। अब यहीं तो रखा था, फिर कहाँ चला गया? कोई गेस्ट तो नहीं आया होगा इस रूम में, फिर कहाँ? रिद्धि अपने काम में लगी होती है कि तभी उसके पीछे से वरुण कहता है, कुछ ढूंढ रही हो क्या?
अचानक वरुण की आवाज सुनकर रिद्धि चौंक जाती है और अचानक पीछे मुड़ती है, जिससे कि वरुण भी घबरा जाता है। घबराहट के कारण वरुण 2 कदम पीछे हटता है तो दरवाजे से टकरा जाता है, जिससे कि कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। रिद्धि वरुण को अपने सामने देखती है तो मुस्कुराती हुई कहती है, वरुण तुम हो। मुझे लगा कि पता नहीं कौन आ गया। इस वक्त रिद्धि लाल गालों के साथ मुस्कुराते हुए बहुत क्यूट लग रही थी और वरुण उसे ही देखे जा रहा था, लेकिन फिर उसे हालात का अंदाजा लगा और वो पीछे पलटकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा शायद जाम हो गया था या उसका लॉक खराब हो गया था। वरुण ने हर तरीके से दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं खुला तो रिद्धि उसके पास आकर वरुण के लॉक पकड़े हुए हाथ पर अपना हाथ रखती हुई बोली, अब रुको, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। इस वक्त रिद्धि वरुण के बहुत करीब थी, इतनी कि उसकी तेज चलती सांसों को वो अपने कानों के पास महसूस कर सकता था। रिद्धि को इतने पास देखकर वरुण के दिल की धड़कन बढ़ गई और तभी उसकी नजरें रिद्धि से टकरा गई। आगे क्या होगा रिद्धि और वरुण के बीच? क्या कामयाब हो पाएगी रिद्धि के पापा की उन दोनों को करीब लाने की चाल? जानने के लिए सुनिए लक बाय चांस का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।